स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज वीरवार शाम के समय सढौरा पुलिस स्टेशन के बाहर किसान इकट्ठे हुए। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष संजीव कुमार के नेतृत्व में किसानों ने खूब धरना प्रदर्शन किया। विषय ये था कि नई अनाज मंडी में किसी विषय को लेकर एक आड़ती से किसानों का एक विवाद हुआ और उस विषय को लेकर पुलिस स्टेशन पे पहुंचे। वहां पर किसानों को ये कहना कि उचित उनकी सुनवाई नहीं हुई और ना ही इस बारे में जो उन्होंने एसएचओ से बात की थी उन्होंने उनका फ़ोन नहीं उठाया। इस विषय को लेकर किसानों में रोष आया तो वो पुलिस स्टेशन के बाहर धरना प्रदर्शन करने लगे और नारेबाजी भी उन्होंने खूब की। तो इस विषय की जब जानकारी डीएसपी व्यासपुर हरविंदर सिंह को मिली तो तुरंत वे वहाँ पर मौके पर पहुँचे और उन्होंने किसान नेता संजीव कुमार अन्य किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास किया और वो काफ़ी उसमें सफल भी रहे। तो आइए चलते हैं धरना स्थल पर जहाँ पर किसान इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ बातचीत हुई आइए आपको सुनवाते हैं। हम आपकी सारी समस्या का हल कराएंगे। मैं इसलिए स्पेशल आया और बताओ आ जाओ अंदर। आप अपने आदमी हो सारे, बड़े तो हो सारे। आप एक मिनट अरे थम कर यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए। मैं भी थाने में हूँ। एक मिनट अरे सुनो तो, मैं भी थाने में हूँ, मैं भी जट जिम्मेदार आदमी हूँ। हम अपने आदमी हो, सारी बात सुनाएंगे, सारी समस्या दूर कराएंगे। हम 10 मिनट बैठो तो अलग कर लो, कोई बात मैं कहना मैं बैठ जाऊँ यहाँ। अगर यहाँ बैठ जाए आप तो एक अपील है भाई सर से, शांति रखनी है, कोई रुखसारी मारना, कोई रोना नहीं। सारी बात सुनी जाएगी, सारी बात मानी जाएगी, ठीक है ना? हाँ आराम से। अरे हम खड़ा कर रहे हैं। एक बात तो सुन, 1 मिनट सुन तो ले, सुन कोई बात सुन तो ले यार भाई यार, अपना माफी का भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। चेयरमैन साहब आयो भी अपनी तो हम रहा उससे पहले मैंने बुला लिया। मैं क्या कर रहा हूँ, से पहले बुला लिया। आजा 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 बेटा, तुम गेट खोल। अरे नहीं जितने भी मारकंडे में मत्था टेकने गए मैं भी नहीं छोड़ने। डीएसपी व्यासपुर द्वारा किसानों को समझाया बुझाया गया कि भाई अनजाने में ही एसएचओ उनका फ़ोन अटेंड नहीं कर पाए और जो आड़ती के खिलाफ वो कार्रवाई चाहते हैं वो कार्रवाई भी की जाएगी। उन्हें सुबह थाने में बुलाया जाएगा और किसानों का हर प्रकार से मान सम्मान किया जाएगा। आगे कोई किसी प्रकार से कोई उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। इस पर किसानों ने जो है फिर संतोष व्यक्त किया इस बात पर कि वो माने और उन्होंने धरना प्रदर्शन समाप्त किया। और पूरा मान सम्मान करेंगे भाई, सारा फोन बिठावांगे और कार्रवाई भी करेंगे, ठीक है ना? और कोई भी दिक्कत हो मेरा नंबर नोट कर लो, 103 नंबर लास्ट में 103 नंबर है मेरे पास, फोन करो। कोई सारी बात ना माना साहब, आप हमारे बीच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया था आपका सचिव साहब। आपका भी अगर हमारे को कोई नहीं हो, देखो हम यहाँ गुस्से में हमारी कोई ऐसी नहीं जी। क्या कुछ मामला रहा फिर आपका जी? देखिए जैसे वो कल आपने बहुत बढ़िया आपने जो पेपरों में खबर लगाई, आपने अपने चैनलों में चलाई। सबसे पहले तो मैं आप सभी भाइयों का, पत्रकार बंधु हमारे छायाकार, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनलों का धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारी छोटी सी आवाज़ को भी बुलंद करते हैं। आज जो सूरजमुखी का मुद्दा था उसको लेकर एसएचओ साहब के साथ हमारी बात हुई। इन्होंने आज हमारे साथ वादा किया था बातचीत करने का।
पर यहाँ से हमें पता लगा कि यहाँ एसपी साहब जो नए आए हैं कमलदीप जी, उनका आना था, पर वो किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुँचे। 2 बजे हमने एसएचओ साहब के पास फ़ोन किया, एसएचओ साहब ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद हमने 3:30 बजे फ़ोन किया, इन्होंने फिर भी नहीं उठाया। फिर हमने 5 बजे किया, इन्होंने 5 बजे भी फ़ोन नहीं उठाया। वो हमारे मन के अंदर एक रोष था, गुस्सा था। उसके बाद हम सारे जो पदाधिकारी थे किसान यूनियन के, वो इकट्ठे होने के बाद हमने एक सलाह मशवरा किया और उसके बाद हमने फैसला लिया कि थाने के गेट पे जाके धरना देंगे और अपनी बात एसएचओ साहब के साथ रखेंगे। पर यहाँ उससे भी बड़ी डिप्टी साहब जो हमारे बीच में पहुँचे, मैं प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूँगा, एसपी साहब का, क्योंकि उन्होंने साथ के साथ तुरंत यहाँ से डीएसपी साहब आए और हमारी बात को अच्छे तरीके से सुना और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया भी जो भी आप कार्रवाई चाहेंगे आपके कहने के अनुसार कार्रवाई होगी। और इनके साथ हमने पूरी बातचीत की और इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया और अब हम उससे संतुष्ट हैं। कार्रवाई के ऊपर इन्होंने बोल दिया कि कल 10 बजे आप आ जाना, कार्रवाई कर देंगे और हमने यहीं पर धरना दिया। यानी आप और आपकी पूरी टीम साथी सब संतुष्ट हैं पूरी तरह से? हाँ, अच्छी तरह से संतुष्ट है। डीएसपी ने जो मतलब फिलहाल ये जो धरना प्रदर्शन चल रहे थे हाँ, वो समाप्त हमने कर दिया है। इन्होंने जो हमारे को आश्वासन दिया डिप्टी साहब ने, हम इनसे सहमत हैं। ठीक है। तो सब कैसे फिर मामला क्या था और क्या कैसे निपटान हुआ है आज? ये किसानों की एक मांग को लेके मामला था, एक शिकायत को लेके मामला था, जिसमें एक लोकल आड़ती के खिलाफ उन्होंने एप्लीकेशन दी है। उसमें सुबह उनको आश्वासन दिया गया है, सुबह उनको आड़ती को बुला के और इस चीज़ को वेरीफाई किया जाएगा। अगर वाकई उसमें उनका कोई फॉल्ट है तो उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी और इसके संबंध में जो मंडी बोर्ड है उससे भी एक रिपोर्ट लेके आगामी कार्रवाई कर ली जाएगी। और जो किसान यूनियन के अपने जो पदाधिकारी थे उनको हमने इस चीज़ का आश्वासन दिया है, तो अभी वो संतुष्ट हैं अब सारा मामला से। ठीक है। खैर, कुल मिलाकर डीएसपी व्यासपुर के बीच में आने से ये मामला जो है बड़ी शांतिमय तरीके से सुलझ गया। जो किसानों में आक्रोश था वो भी समाप्त हो गया और किसान भी संतुष्ट हुए और साथ ही ये भी आश्वासन दिया गया कि भाई पुलिस का रवैया किसानों के प्रति, आमजन के प्रति ठीक रहेगा और जैसे जिस प्रकार से बस स्टैंड के आसपास या सडोरा दोसड़का या आसपास कहीं भी लोकल जो चालान काटते हैं वो भी नहीं काटे जाएंगे और किसी प्रकार की कोई शिकायत लेकर कोई भी किसान या आमजन आएगा तो उसकी पूरी सुनवाई की जाएगी। किसी प्रकार से कोई भी उसमें किसी को भी असुविधा नहीं होगी। ये सब बातें सार्वजनिक तौर पर वहाँ पर हुई और डीएसपी व्यासपुर ने सीधा कह दिया कि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है या कोई रिश्वत आदि मांगता है, कोई गलत रवैया आपके साथ करता है तो सीधी लिखित रूप से उसकी शिकायत वो उनके पास सीधा करें या सीधा फ़ोन करें तो उसके पास आवश्यक कानून के तहत जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे आश्वासन जब किसानों को मिले तो सभी किसानों ने इस पर संतोष व्यक्त करते हुए अपना धरना प्रदर्शन उसी वक्त समाप्त कर दिया। बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से डीएसपी व्यासपुर ने ये धरना प्रदर्शन संपन्न कराया और आपस में उनका तालमेल सही रहे ऐसी व्यवस्था उनके द्वारा की गई।